गति और सदगति कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? गति माने स्पीड। जैसे कोई गाड़ी होती है तो पूछा जाता है तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या है? तीव्र गति है या मध्यम गति है? तेज दौड़ने वाली है या धीमी चाल से चलने वाली है? गति माने स्पीड। तो ये बेहद की गति सदगति की बात है। पहले बेहद की गति है, मन बुद्धि की गति देखी जाती है। मन बुद्धि की स्पीड कितनी तीखी है। सूर्यवंशी आत्माओं की स्पीड और चंद्रवंशी आत्माओं की स्पीड, उनकी मन बुद्धि की स्पीड में अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। ऐसे ही जो इस्लाम वंश की आत्माएं हैं, बौद्ध धर्म की जो आत्माएं हैं, क्रिश्चियन धर्म की जो आत्माएं हैं, वो भी स्पीड में नंबरवार होंगी या एक जैसी होंगी? वो भी नंबरवार होंगी। तो आत्माओं की गति हो रही है इस समय। जब विनाश होगा, सारी दुनिया का अंतिम विनाश होगा, तो सब आत्माएं अपनी अपनी गति से, अपनी अपनी तीव्र गति से परम धाम की ओर ऊंची उड़ेंगी, दौड़ लगाएंगी। सबसे अच्छी गति किसकी होगी? है जो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, ज्ञान सूर्य के प्रैक्टिकल में बच्चे बने होंगे, उनकी गति सबसे तीखी होगी। उनकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख उनकी संख्या है। परंतु वो 4.5 लाख प्रवृत्ति मार्ग वाली होंगी या निवृत्ति मार्ग वाली होंगी? उनकी प्रवृत्ति किसके साथ होगी? है वो सूर्यवंशी जो 4.5 लाख हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी प्रवृत्ति किसके साथ होगी? है चंद्रवंशी विजयमाला के साथ होगी। उनके सहयोग से दौड़ सकेंगी या उनके बिना सहयोग के लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगी? हैं? उनके सहयोग से ही दौड़ेंगी। तो कितनी संख्या हुई सूर्यवंशियों की? 9 लाख संख्या है। इसलिए कहते हैं 9 लाख सितारे आसमान में ऊंची स्टेज में चमकते हैं। ये तीव्र गति वाले बच्चे हैं। बाकी जो हैं उनकी गति बहुत धीमी होती जाएगी। इसलिए उनकी गति तो कहेंगे कि उनको भी गति तो मिलती है कि नहीं मिलती है?
मिलती तो है लेकिन धीमी गति मिलती है, इसलिए 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती, सर्वगुण संपन्न नहीं बन पाती, संपूर्ण अहिंसक नहीं बन पाती, कमजोरी रह जाती है गति में। इसलिए वो आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी सदगति कहेंगे है? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कम कलाओं वाली आत्माएं बनती है। उनके कम जन्म होंगे, कम जन्म लेना, कम कलाओं में आना, ये सदगति नहीं है। कुछ न कुछ क्या हो गई, कुछ न कुछ दुर्गति हो गई। सच्चित आनंद के बच्चे नहीं हैं। जो सदगति पाने वाले हैं वो इसी जन्म में सदगति का अनुभव करेंगे। हाँ, वो 2 प्रकार के हैं। एक वो हैं जो रुद्रमाला के मण के हैं, भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, और दूसरे वो हैं जो विजय माला के मण के बनते हैं, चंद्रवंश से आते हैं और सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से युग में? इसी संगम युग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट नहीं हो सकेंगी। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं सूर्यवंश में और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको सदगति मिलती है। हाँ, उनकी प्राप्ति 2 प्रकार की हो जाती है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं। और जो ओरिजिनल बाप के बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाई स्वभाव वाले हैं। जो बाप के बच्चे हैं बहुत ऊंची स्टेज वाले हैं, वो फिर द्वापर कलयुग में आने पर संघर्ष करते करते दूसरे धर्मों के साथ अंतिम जन्म में वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं। और जब माया के चंबे में आ जाते हैं तो सबसे जास्ती दुर्गति में जाते हैं। एक जन्म के लिए जाते हैं या अनेक जन्मों के लिए जाते हैं? अंतिम जन्म में सिर्फ सबसे जास्ती दुर्गति में जाते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर युग शुरू हुआ और दुर्गति में चले गए। वो कौन से धर्म की आत्माएं हैं जो द्वापर युग शुरू होते ही कन्वर्ट हो जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं, पराये धर्म को अपना लेते हैं? कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं। उनमें व्यभिचार बहुत पनपता है। संगम युग में ही उनमें व्यभिचार पनपता है। कौन सा व्यभिचार? ब्राह्मण बन करके भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि आंखों से भी सबसे जास्ती व्यभिचार होता है।
ये दृष्टि का जो लेन देन है, इस दृष्टि से सृष्टि सुधरती भी है, परंतु किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? भगवान बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, और मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती नहीं है और ही बिगड़ती जाती है। परंतु ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए संगम युग में ही करप्शन के आदी हो जाते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं, और द्वापर युग शुरू होते ही वही अभ्यास मैदान में आ जाता है और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी सूर्यवंशी आत्माएं जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, वो द्वापर युग में उनका मुकाबला करते हैं और वो मुकाबला करके उन्हें अरब देशों की ओर खदेड़ देते हैं। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार दुनिया में 2 राज्य स्थापन हो जाते हैं, द्वैतवाद शुरू हो जाता है, 2 प्रकार की धारणाएं शुरू हो जाती हैं, 2 कुल बन जाते हैं। जो भारत में रहने वाले हैं द्वापर के आदि में, वो भाई बहन में शादी करना बहुत पाप समझते हैं, और इस्लामी लोग भाई बहन में शादी करना धर्म की बात समझते हैं। इस बात का भी फाउंडेशन उनकी आत्मा में कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है, पड़ रहा है। जो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की संतान हो तो आपस में तुम क्या हो? भाई बहन हो। भाई बहन की दृष्टि इस्लामियों की दृष्टि जो द्वापर युग में भाई बहन में होती है, और भारतवासियों की भाई बहन की दृष्टि में कितना फर्क हो जाता है।